जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। धनु सेजिटेरियस राशि के जातकों की यही खास बात होती है, ये कोशिश में कोई कमी नहीं आने देते। अपने ऑफिस में, कार्यस्थल पर सबसे ज़्यादा प्रतिभावान और सबसे ज़्यादा हार्ड वर्कर हमेशा धनु के ही जातक होते हैं। आइए इनका अप्रैल महीने का राशिफल जानते हैं और साथ में हम आपको बताएंगे कुछ आसान उपाय भी, जिनको करने से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। अप्रैल महीने की शुरुआत में ही एक ऐसा योग बन रहा है जो बहुत दशकों बाद आया है। महीने की शुरुआत में ही राहु, बुध, शुक्र, सूर्य और शनि, ये 5 ग्रह आपके चतुर्थ भाव में इकट्ठे विराजमान करेंगे। यह कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा नक्षत्रों का तालमेल है आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए, क्योंकि इन ग्रहों में शनिदेव भी मौजूद हैं। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, चाहे आप दोनों प्रेम करते हैं या आपका प्रेम एक तरफा है, तो यह महीना आपके प्रेम के लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज सप्तम भाव में महीने की शुरुआत में विराजमान करेंगे, जिससे आप अपने प्यार के मामले में काफ़ी पराक्रमी बनेंगे और बहुत साहस दिखाएंगे। अगर आप किसी को प्रपोज करेंगे तो उधर से हाँ आने की पूरी उम्मीद है और आपके प्रेम विवाह की बात पक्की हो सकती है और आपका प्रेम विवाह हो भी सकता है। इस प्रकार अप्रैल के महीने में आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत सारी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। 3 अप्रैल से मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आप अपने रिश्ते में कुछ जुड़ाव महसूस करेंगे और रिश्ते में चल रही कुछ समस्याओं में भी कमी आएगी। आप अपने रिश्ते को लेकर परिपक्व तो रहेंगे, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि उसे और ज़्यादा मजबूती दी जाए। इसलिए अपना ध्यान धार्मिक कार्यों में अवश्य लगाइएगा, ताकि आपके दिमाग में समझ आ सके कि आपको अपने रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाना है। 14 अप्रैल से सूर्य महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और अपनी उच्च राशि मेष में होंगे। इससे आपके प्रियतम के मन में अहम की भावना बढ़ सकती है, जो आपके बीच टकराव का कारण बन सकती है। इसके अतिरिक्त प्रियतम के स्वास्थ्य में गिरावट भी आपको परेशानी दे सकती है, इसलिए उनका ध्यान रखना आवश्यक होगा। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज पूरे महीने चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और मंगल महाराज महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में विराजित होकर आपसी संबंधों को थोड़ा खट्टा कर सकते हैं, जिस वजह से लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 3 तारीख से मंगल महाराज अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे ससुराल पक्ष से कहा सुनी होने की आशंका है, जिससे आप अपने संबंधियों के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलगाव महसूस करेंगे। लेकिन इस पूरे महीने आपको अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार करने पर जोर देना होगा और उनकी स्वास्थ्य समस्या को भी ध्यान देकर उनका उपचार कराना होगा, तभी आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चल पाएगा। अप्रैल का महीना पारिवारिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में सूर्य, शनि, राहु, शुक्र और बुध जैसे ग्रह आपके चौथे भाव में विराजमान करेंगे और चौथे भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज छठे भाव में होंगे। इस प्रकार चौथे भाव और छठे भाव की राशियों के स्वामियों के बीच राशि परिवर्तन योग रहेगा और तथा दशम भाव में केतु महाराज विराजमान रहेंगे। इससे पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत उथल पुथल हो सकती है। आपस में परिवार के लोगों के बीच सामंजस्य का अभाव देखने को मिलेगा, जिससे संबंधों में निकटता की कमी आएगी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रह सकता है। परिवार के बुजुर्गों, विशेषकर माता पिताजी के स्वास्थ्य को भी समस्याएं पीड़ित कर सकती हैं और इस कारण से आपको उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरे भाव के स्वामी का चौथे भाव में बैठना यह भी बताता है कि पारिवारिक संपत्ति को लेकर कुछ विवाद जन्म ले सकते हैं। तीसरे भाव के स्वामी शनि महाराज भी
चौथे भाव में रहेंगे, जिससे भाई बहनों का सहयोग आपको मिलेगा और उनकी मदद से आपके सुख में बढ़ोतरी होगी। लेकिन उनसे आपके संबंध बनते बिगड़ते रह सकते हैं। महीने की शुरुआत में मंगल महाराज सप्तम भाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव और प्रथम भाव को देखेंगे, जो आपकी वाणी और स्वभाव में उग्रता को बढ़ाएंगे और इससे आपको अपनों से संबंध बिगाड़ने में मोटिवेशन मिल सकती है। तो नक्षत्रों की चाल को समझिएगा और जितना हो सके अपने व्यवहार में मधुरता बनाए रखिएगा। 3 अप्रैल को मंगल महाराज अष्टम भाव में चले जाएंगे। यहाँ रहकर वे आपके दूसरे और तीसरे भाव को देखेंगे। यह समय भाई बहनों से संबंधों में मधुरता को कम कर सकता है और उनके स्वास्थ्य समस्याएं भी दे सकता है। इसलिए आपको अपने रिश्तों पर ध्यान देना होगा। आपको अपने राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का नियमित रूप से जाप करना चाहिए, जिससे आपके जो पारिवारिक संबंध है वह बेहतर हो सके। आइए अब आपके कार्य क्षेत्र की बात करते हैं। करियर के दृष्टिकोण से अप्रैल का महीना उतार चढ़ाव भरा रहेगा। महीने की शुरुआत से लेकर राहु, शुक्र, सूर्य, शनि और बुध ये 5 ग्रह चतुर्थ भाव में बैठकर आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे। महीने की शुरुआत में छठे भाव में बैठे बृहस्पति और सप्तम भाव में बैठे मंगल महाराज की दृष्टि दशम भाव पर होगी। दशम भाव में केतु महाराज विराजमान होंगे और बुध भी चतुर्थ भाव में नीच राशिगत होकर बैठे होंगे, जो आपके दशम भाव के स्वामी भी हैं। इससे नौकरी में समस्याएं आ सकती हैं और आपके घर परिवार की समस्याएं नौकरी में समस्या बढ़ा सकती हैं। आपका मन काम में कम लगेगा, आप काम से जी चुराएंगे और काम में गलतियां होने की संभावना भी बन रही है। इससे आपको नौकरी में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है और नौकरी में कुछ चुनौतियां आपको पीड़ित करेंगी। छठे भाव के स्वामी शुक्र उच्च में होकर चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे, जिससे आप अपनी परेशानियों में धीरे धीरे बाहर निकलने में कामयाब हो सकते हैं। सूर्य महाराज 14 तारीख को आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जो आपकी उच्च राशि मेष है। इससे आपको एक बड़े पद पर नौकरी मिलने की संभावना बनेगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको रोजगार प्राप्ति हो सकती है। सप्तम भाव में महीने की शुरुआत में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे, जो व्यापार में उथल पुथल और उतार चढ़ाव की स्थिति को दिखाते हैं। लेकिन 3 अप्रैल से ये आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। इससे व्यापार में कुछ अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, लेकिन आपको लगातार प्रयत्नशील रहना होगा और अपने व्यापार में निरंतर प्रगति के लिए लगातार प्रयास करने होंगे। सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में वक्री अवस्था में आ जाएंगे, लेकिन द्वितीय सप्ताह में वह वक्री से मार्गी अवस्था में आकर व्यापार में समुचित वृद्धि दे सकते हैं, जिससे आपको अब व्यावसायिक लाभ होने के योग बनेंगे। अगर आपकी अप्रैल में आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। छठे भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने आपके द्वादश भाव को देख आपके खर्चों में वृद्धि करेंगे। आपको अपनी आमदनी को संभालना होगा और अपने खर्चों पर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद 3 अप्रैल से मंगल महाराज भी सप्तम भाव से निकलकर अष्टम भाव में अपनी नीच राशि कर्क में आ जाएंगे और यहाँ से आपके एकादश भाव, द्वितीय भाव और तृतीय भाव को देखेंगे। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा पराक्रम दिखाकर और मेहनत करके धन कमाने की आवश्यकता पड़ेगी। अचानक से कुछ गुप्त धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन वह सुख के बजाय कुछ परेशानियां भी दे सकता है। इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। किसी तरह के कानून के विरुद्ध जाकर धन प्राप्त करना आपको नुकसान दे सकता है। धन में कमी आ सकती है और धन संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। शेयर बाजार में निवेश करना आपके लिए जोखिम भरा तो हो सकता है, लेकिन अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड नहीं करते, तो आप प्रॉफिट अवश्य कमाएंगे, चाहे इस महीने चाहे अगले महीने। अच्छी बात यह है कि सूर्य महाराज अपनी उच्च राशि मेष में पंचम भाव में 14 अप्रैल को प्रवेश करेंगे और वहां से आप एकादश भाव को देखेंगे। ऐसे में आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी और आमदनी में इजाफा होगा। आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है और अच्छी बड़ी तनख्वाह वाली नौकरी भी प्राप्त हो सकती है। बुध व शुक्र भी क्रमश
7 और 13 तारीख को मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, तब आपके सुख संसाधनों में बढ़ोतरी होगी। आप कोई नया वाहन अथवा संपत्ति भी खरीद सकते हैं। अप्रैल का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिला जुला रहने की संभावना है। सर्वप्रथम तो महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे और उसके बाद 3 अप्रैल से ही वे आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे आपको नियमित रक्तचाप और रक्त से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखिएगा। जितना हो सके वर्कआउट कीजिए, जिम कीजिए, वॉक कीजिए, रनिंग कीजिए, लेकिन आपको चोट लगने या दुर्घटना होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए वाहन चलाते समय सचेत रहिएगा। चौथे भाव में 5 ग्रहों का उपस्थित होना आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने फर्स्ट भाव में विराजमान होकर आपके स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ाने का काम करते रहेंगे। इसलिए आपको पूरे महीने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। बृहस्पति महाराज के कारण आपके अंदर आलस भी घर कर सकता है, इसलिए आपको बहुत समझदारी से चलना होगा और चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए पूर्ण प्रयास करना होगा कि खुद के लिए समय भी निकालें। दिमागी कसरत और शारीरिक अभ्यास करने से आपको स्वास्थ्य समस्याओं में कमी महसूस हो सकती है। आपकी छाती में जकड़न और दर्द की समस्या भी परेशान कर सकती है, इसलिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। 14 अप्रैल से सूर्य महाराज मेष राशि में अपनी उच्च अवस्था में पंचम भाव में आ जाएंगे और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे, आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाएंगे। तब धीरे धीरे स्थितियां और सुधरेंगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यह महीना उत्तरार्ध अपेक्षाकृत आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूलता लेकर आ सकता है। अब बात करते हैं उन उपायों की जिनसे आपका जीवन आसान हो जाएगा और आपकी राशि दोष मुक्त हो जाएगी। बृहस्पतिवार के दिन पीपल के वृक्ष को बिना छुए जल अर्पित करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगलवार के दिन लाल अनार का हनुमान जी को भोग लगाकर छोटे बालकों में बांटने से लाभ होगा। रविवार के दिन सूर्य देव के बीज मंत्र का 108 बार जाप करना और सूर्य देव को जल अर्पित करना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो यह उपाय अवश्य कीजिएगा, इनसे आपकी राशि दोष मुक्त हो जाएगी और आपके जीवन की राह आसान हो जाएगी। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको आगे भी भविष्य बताते रहें तो हमारे चैनल द डिवाइन मैनिफेस्टेशन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट्स में हर हर महादेव, जय शनिदेव, जय बजरंगबली, जय माता की लिख दें। धन्यवाद।